नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं आपका 27 मई का जो आपका करंट अफेयर की क्लास नहीं मिल पाया था आप लोगों को। आज के इस वीडियो में हम आपको 27 मई का करंट अफेयर के बारे में बताएंगे। तो आज का तारीख है आपका 28 मई। तो 28 मई का करंट अफेयर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपका जो कल नहीं मिल पाया था वीडियो आप लोगों का 27 तारीख का, तो वही आज का इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो 27 तारीख का करंट अफेयर है वही हम आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है। तो हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया है। जर्मनी होगा कि जापान होगा कि फ्रांस होगा कि ब्रिटेन होगा। तो कौन सा देश हो जाएगा किसे पीछे छोड़कर भारत जो है आपका चौथे स्थान पर अर्थव्यवस्था का स्थान, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान ग्रहण किया है। तो कौन सा देश को पीछे किया है। तो आपको याद रखना है जापान को। कौन से देश को। तो आपको याद रखना है जापान को। पहले भारत कौन से नंबर पे था। तो आपको याद रखना है इसके पहले भारत आपका जो है अर्थव्यवस्था में आपका 5वें नंबर पर स्थान था दुनिया में। और बात करते हैं वर्तमान समय में। वर्तमान समय में इस समय जो भारत देश है आपका चौथे स्थान पर आपका आ गया है। मतलब जो अर्थव्यवस्था है आपका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो विश्व में आपका चौथे स्थान पर आपका आ गया है। तो जापान को पीछे करके आप भारत आपका चौथे स्थान पर आ गया है। तो आपसे अगर हम पूछते हैं कि भारत की जीडीपी कितना डॉलर है तो आपको हम बता दें 4.19 कितना है। तो भारत का आपका जो आपका जीडीपी है बात करते हैं, अर्थव्यवस्था बात करते हैं कितना है। तो आपको बता दें 4.19 ट्रिलियन डॉलर आपका अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं कि जो आपका जापान है, जापान की बात करते हैं तो सिर्फ 1% मतलब एक अंक पीछे रह गया था। मतलब 4.18 आपका जो है आपका ट्रिलियन डॉलर आपका जीडीपी रहा है किसका। तो आपको बता दें जापान का। तो एक आपका अंक पीछे रह गया है इसलिए जापान पीछे चला गया है मतलब 5वें स्थान पर, और भारत आपका चौथे स्थान पर आ गया है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भारत की जीडीपी वर्तमान समय में कितने डॉलर है तो आपको याद रखना है 4.19 ट्रिलियन डॉलर कितना हो जाएगा। जो कि आपको बता दें भारत आपका चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपका हो जाता है विश्व में। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है। तो अगला प्रश्न है आपका भारत ने हाल ही में किस राज्य में ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान के लिए नए अत्याधुनिक केंद्र स्थापित किए हैं। तो कौन सा राज्य हो जाएगा। केरल होगा कि गोवा होगा कि ओडिशा होगा का तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गोवा। गोवा की बात करते हैं तो इसने क्या किया है। तो आपको बता दें जो आपका नया अनुसंधान है ध्रुवीय और आपका महासागरीय अनुसंधान के लिए नया आपका अत्याधुनिक आपका केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया है। तो आपको याद रखना है गोवा में। कहाँ पे किया गया है। तो आपको याद रखना है गोवा में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। भारत ने हाल ही में कौन सी नई मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है जो विश्व में सबसे उच्च आपका रेजुलेशन आपका वाली हो जाती है। तो ऑप्शन है आपका IMD नेक्स्ट, BFS वेदर प्रो की आपका स्काईनेट। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब BFS। BFS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें भारत फोरकास्टिंग आपका सिस्टम हो जाएगा जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको हम बता दें भारत के द्वारा। और जो इसमें आपका विश्व का सबसे उच्च रेजुलेशन है इसमें आपको बता दें विश्व को जो सबसे सटीक मौसम की पूर्वानुमान की जानकारी देगा। कृषि आपदा हो गया जैसे प्रबंधन हो गया, नागरिक सुरक्षा के लिए आपका लाभकारी हो जाएगा आपका जो है आपका BFS आपका। तो कौन से देश किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है भारत देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है जो कि भारत का मौसम जो विज्ञान क्षेत्र है उस पर निर्भर बना रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा।
हाल ही में किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को दाखिला पर रोक लगाई गई है? तो कौन से छात्रों को दाखिले पर रोक लगाई गई है, किस विश्वविद्यालय के द्वारा? ऑक्सफोर्ड की आपका, हार्वर्ड की आपका, स्टैनफोर्ड की आपका, अगला क्या है ऑप्शन डी MIT। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है जो आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इसमें जो विदेशी छात्रों के दाखिलों के लिए रोक लगाई गई है अस्थाई। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा विश्वविद्यालय? तो आपको याद रखना है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अस्थाई रोक लगाई गई है। और क्या कारण था कि रोक लगाया गया है? तो आपको हम बता दें कि इसमें जो आपका सुरक्षा है, आपका सुरक्षा और जो वीज़ा के नियमों में आपका बदलाव है, इसमें अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के निर्देशन पर आपका इसको मतलब अस्थाई रोक लगाया गया है। किसके द्वारा? तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका अमेरिका का गृह सुरक्षा विभाग है उसके निर्देश पर इसको रोक लगाया गया है। और आपको बता दें इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला है? तो आपको बता दें भारत के जितने भी छात्र उन्हीं को मतलब नुकसान होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आप लोग देख सकते हैं हार्वर्ड, क्या लिखा है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा नया स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है? तो आयुष्मान भारत कार्ड होगा कि वय वंदना कार्ड की आपका स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड हो जाएगा कि आपका वरिष्ठ नागरिक कार्ड, कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हम बता दें ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जो आपका वय वंदना कार्ड है आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको बता दें भारत सरकार के द्वारा जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए इस कार्ड को लॉन्च किया गया है, नया स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया गया है। कौन सा कार्ड है, कार्ड का नाम क्या है, लाभ क्या होने वाला है? तो आपको बता दें कार्ड का नाम है वय वंदना कार्ड। इसमें आपको बता दें किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको बता दें भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो है आपको बता दें 5 लाख तक का निःशुल्क आपका स्वास्थ्य के लिए आपका मतलब कवर मिलेगा, निःशुल्क मतलब आपका स्वास्थ्य के लिए कवर मिलेगा 5 लाख तक का। और आपको बता दें कि जो आपका वय वंदना कार्ड है आपका किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है 2024 में। किस वर्ष? तो आपको याद रखना है 2024 में लागू हुआ था। और आपको बता दें कि खासकर लाभ किसको मिलने वाला है? तो जो भारत के लोग हैं मतलब वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हीं को विशेष लाभ होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वय वंदना कार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वय वंदना कार्ड, जो कि 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो हाल ही में किस अफ्रीकी बीमारी के उन्मूलन के लिए 6 देशों का समझौता का आपका ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, मलेरिया होगा कि कालाजार की आपका इबोला की आपका डेंगू? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? आपको हम बता दें जो आपका अफ्रीकी बीमारी के उन्मूलन के लिए 6 देश कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक तो हो जाता है आपका जिबूती, कौन सा हो जाता है? तो एक तो हो जाता है आपका जिबूती, उसके बाद चाड हो जाता है, उसके बाद आपका इथियोपिया, उसके बाद सोमालिया और आपका दक्षिण सूडान और आपका सूडान देश शामिल हो जाते हैं। कितने देश हो जाते हैं शामिल? तो आपको याद रखना है 6 देश शामिल हो जाते हैं, जो कि आपका राइट आंसर क्या है, कालाजार। कालाजार की बात करते हैं, आपका एक संक्रामक रोग हो जाता है, जो कि एक घातक संक्रामक रोग हो जाता है। कौन सा बीमारी हो जाता है? कालाजार। क्या हो जाएगा? कालाजार, इसका राइट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में किस क्या लिखा है, पर्वतारोहण संस्थान के टीम ने माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की है? तो कौन सा टीम हो जाएगी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो आपको बता दें हम नेपाल में है। कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है नेपाल में। इसकी ऊंचाई क्या रहने वाली है? तो आपको हम बता दें 8,848। कितना? तो आपको बता दें 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। और आपको बता दें नेपाल देश में आपका माउंट एवरेस्ट पाया जाता है।
उसके बाद आपसे पूछते हैं कि कौन सा संस्था हो जाएगी, संस्थान की टीम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है JIM एंड आपका WS आपका यही टीम होने वाली है जो कि माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई किया है। और आपको बता दें कि जो जवाहर पर्वतारोहण की बात करते हैं एवं शीतकालीन खेल संस्थान की बात करते हैं तो कौन से टीम के द्वारा, तो आप लोग देख सकते हैं JIM एंड WS टीम के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई किया गया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो अभी हम आपको क्या बताएं 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने मेमोरियल डे मनाया। तो जो आपका मेमोरियल डे आपका मनाया जाता है किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको हम बता दें 26 मई को मनाया जाता है। किस तारीख को, तो जो आपका देश में मेमोरियल डे मनाया जाता है 26 मई को मनाया जाता है। आपसे पूछते हैं कि जो आपका कब मनाया जाता है, तो आपको बता दें अमेरिका में जो आपका मेमोरियल डे मनाया जाता है मई के जो आपका अंतिम आपका सोमवार होता है उसी दिन मनाया जाता है। मतलब कि जो आपका लास्ट सोमवार होता है, अंतिम सोमवार की बात करते हैं तो 2025 में अंतिम सोमवार कब आया था, किस तारीख को, तो आपको याद रखना है 26 मई को जो आपका अमेरिका में मेमोरियल डे मनाया जाता है 26 मई को। तो कौन सा देश हो जाएगा, तो आपको याद रखना है अमेरिका देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पूछते हैं कि जो आपका मेमोरियल डे है किस लिए मनाया जाता है, तो आपको बता दें जो अमेरिका में शहीद हुए हैं सैनिकों की स्मृति के लिए मनाया जाता है इस दिवस को। कौन सा दिवस हो जाएगा, मेमोरियल डे, जो कि 26 मई को मनाया जाता है किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है अमेरिका के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में गूगल ने कौन सा नया 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपका गूगल मीट की, ऑप्शन बी है आपका गूगल स्फीयर की, ऑप्शन सी है गूगल बीम की, आपका ऑप्शन डी है आपका गूगल लिंक। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें जो गूगल ने हाल में लॉन्च किया है नया 3D वीडियो संचार की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है गूगल बीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपको बता दें कि जो आपका 3D गूगल के द्वारा 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो आपको बता दें जो नया 3D है आपका गूगल का गूगल बीम हो जाएगा। क्या नाम है, गूगल बीम, जो कि आपको बता दें किस तारीख को लॉन्च हुआ था, तो आपको याद रखना है 26 मई 2025 को। किस तारीख को, तो आपको याद रखना है तारीख 26 मई 2025 को गूगल बीम लॉन्च हुआ है जो कि गूगल के द्वारा। तो आपसे अगर हम पूछते हैं कि आपका जो लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको बता दें कि इसमें जो आपका AI आधारित आपका आधुनिक आपका तकनीकी है, मतलब टेक्नोलॉजी है किसका, तो आपको बता दें AI आधारित है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य से जुड़ी मतलब जानकारी प्राप्त होगी। किस पे मिलेगी, तो गूगल बीम, जो कि 26 मई को लॉन्च हुआ था आपका। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, हाल ही में भारत में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या कितनी दर्ज की गई है। तो आपको हम बता दें कि भारत में एक बार फिर से आपका कोरोना मतलब कि कोविड-19 के मामले आने शुरू हो गए हैं। तो आपको हम बता दें कि हाल में मतलब 26-27 तारीख की बात करते हैं तो आपका जो है 1110 मतलब 1110 लगभग मामले आए हुए हैं। मतलब कुल एक्टिव केस कितने हैं, तो आपको हम बता दें 1010 एक्टिव केस हैं। और आपको बता दें कि अभी तक भारत में कोरोना से कितनी मौतें हो चुकी हैं, तो आपको हम बता दें 9 मौतें हो चुकी हैं लगभग। और आपको बता दें सबसे ज़्यादा किस राज्य में आपका कोरोना आपका फैला है, तो आपको हम बता दें केरल में। कितना, तो आपको याद रखना है 430 नए मामले आए हैं। कितना, 430 नए मामले आए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें 1000 प्लस जो कि नए मामले कोविड-19 के बढ़ती जा रही है। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में जो आपका आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किस क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, कि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, कि आपका फार्मा के क्षेत्र में, कि आपका कृषि के क्षेत्र में।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें मौसम विज्ञान। कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है, अगर पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र तो आपको याद रखना है जो भारत है मौसम विज्ञान की बात करते हैं तो जो आपका BFS है, आपका BFS प्रणाली लॉन्च कर इसने आत्मनिर्भरता पाई है। और आपको बता दें कि भारत देश ने इसमें सटीक मौसम की जानकारी मतलब इसमें देने वाला है, मतलब इसमें मिलने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसम विज्ञान। उसके बाद हम चलते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला है आपका हाल ही में हार्वर्ड आपका यूनिवर्सिटी के दाखिले पर रोक का भारतीय छात्रों पर क्या असर होगा। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि इसमें नकारात्मक असर पड़ने वाला है। क्यों पड़ने वाला है, तो आपको हम बता दें जो आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है बात करते हैं, इसमें जो वीज़ा और जो प्रवेश प्रक्रिया है उसमें जटिलता बढ़ेगी, क्योंकि आपको बता दें इसमें भारतीय छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, इसलिए आपका नकारात्मक असर पड़ने वाला है। तो आपसे क्या पूछा है, भारतीय छात्रों पर क्या असर होगा, तो नकारात्मक असर पड़ने वाला है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है, भारत की BFS जो आपका मौसम प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए है आपका कम लागत, ऑप्शन बी आपका उच्च क्या लिखा है रिजोल्यूशन, ऑप्शन सी आपका विदेशी डेटा पर निर्भरता, ऑप्शन डी आपका धीमा अपडेट। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी उच्च आपका हाई रेजोल्यूशन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि यह पूरी तरह से आपका स्वदेशी है, जो आपका BFS है मौसम प्रणाली की बात करते हैं तो पूरी तरह से आपका स्वदेशी हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, कालाजार उन्मूलन आपका समझौते में कौन सा संगठन मुख्य भूमिका निभा रहा है। तो आपका जो आपका यूनिसेफ है कि WHO है कि आपका FAO है कि आपका यूनेस्को है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि इन सभी का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, तो अगर आप लोगों को पता है जैसे कि आपका यूनिसेफ का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि जो आपका यूनिसेफ है, WHO, FAO है, आपका यूनेस्को है आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर पता होगा आप लोगों को तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना। तो देखते हैं जो आपका WHO है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा संगठन हो जाएगा जो कि कालाजार उन्मूलन के लिए आपका समझौता मतलब भूमिका निभा रहा है, तो आपका हो जाएगा WHO, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो यही आपको बता दें कि इस मतलब WHO आपका भूमिका निभा रहा है। और आपसे अगर हम पूछते हैं कि यह समझौता मतलब WHO की बात करते हैं तो इस समझौते में अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य का सहयोग के लिए इसको मतलब संगठन की भूमिका निभाने का लिए कार्य कर रहा है। और आपको बता दें कि जो आपका WHO है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोगों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है और आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हम आपको बता दें हम आपको इसी चैनल पर आपको करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर आप लोग करंट अफेयर की क्लास कर सकते हैं। तो जो आपका जवाहर इंस्टीट्यूट आपका क्या लिखा है माउंटेनियरिंग आपका की हालिया उपलब्धि किसने आपका संबंधित है, किससे संबंधित है, अंतरिक्ष आपका अनुसंधान से कि पर्वतारोहण से कि आपका क्रिकेट से कि जलवायु परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका हाल में जो जवाहर इंस्टीट्यूट आपका माउंटेनियरिंग की बात करते हैं, माउंटेनियरिंग संस्थान की बात करते हैं, उसके द्वारा उस टीम के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई मतलब सफल चढ़ाई की है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है आपका 8,800 कितना
48.86 इसका ऊंचाई हो जाता है। और कहाँ पे है तो आपको याद रखना है नेपाल देश में मतलब माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। और आपसे अगर हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, तो आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट। और अगर माउंट एवरेस्ट पूछते हैं कि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, तो आपको बता दें तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पर्वतों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को मतलब माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। तो किस देश में हो जाता है आपका? तो आपको याद रखना है नेपाल में। ऊंचाई कितना हो जाएगी? तो 8848.86। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर की क्लास लेकर आए थे। तो आपको हम बता दें कि आपका पिछला करंट अफेयर की क्लास नहीं मिल पाया था, इसलिए हम आपको करंट अफेयर की जो छूटा था आपका क्लास 27 तारीख का, वही हम आपको इस वीडियो में आपको बताए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हम बता दें कि करंट अफेयर की क्लास आपको सुबह में डेली आपको मिलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।